प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची रहती थी। समय के साथ साथ वो बच्ची बड़ी होने लगती हैं। वो छोटी बच्ची बहुत गुणवान थी और बहुत ही सुंदर थी। उसका परिवार गरीब होने के कारण उस लड़की का विवाह नहीं हो रहा था। ऐसे कुछ समय निकलता गया। एक दिन एक साधु महाराज उस ब्राह्मण की कुटिया पर पधारे और उस लड़की की सेवा देखकर काफी प्रसन्न हो गए और उस लड़की को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस लड़की की हाथों की हथेली में तो विवाह का कोई योग ही नहीं है। तब वो गरीब माता पिता साधु से पूछे कि ऐसा मेरी पुत्री क्या करे कि उसके हथेली में विवाह योग बन जाए। साधु ने थोड़ी देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की दो बहन जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं, जो बहुत ही ज्ञान विचार पतिपरायण स्त्री है। यदि यह लड़की उस स्त्री की सेवा करे और वह स्त्री उसकी मांग से इसकी शादी में अपना सिंदूर लगा दे तो इसका विवाह योग बन जाएगा और इसका विवाह योग सफल हो जाएगा। और साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं पर आती जाती नहीं है। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को दो बन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन कन्या अपने घर से उठकर सुबह सुबह दो बन के घर जाती हैं और वहां उनकी साफ सफाई करती हैं और पूरा घर का काम करके घर अपने वापस आ गई। एक दिन सोना दो बन अपनी बहू से पूछती हैं कि तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम काज कर लेती हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बहू बोली, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो, मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। इस बात पर दोनों सासू बहू निगरानी करने लग गई। कौन है जो सुबह ही अपने घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद दो बहनों ने देखा कि एक लड़की मुँह अंधेरा घर पे आती है और सारा घर का काम करने के बाद वो वापस चली जाती हैं। जब वो लड़की जाने लगी तो सोना दो बहन उस लड़की के पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह चुपकर मेरे घर की साफ सफाई क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना दो बहन को बता दी। सोना दो बहन पतिपरायण थी, उसमें बहुत तेज था और सोना दो बहन तैयार हो गई, लेकिन सोना धोबी के पति अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू को उनके लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। जैसे ही सोना दो बहन ने अपनी मांग का सिंदूर उस लड़की के मांग में लगाया, वैसे उसका पति मर गया और सोना दो बहन को इस बात का पता चल गया। वो निराजली अपने घर से चली गई और सोची कि कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उस पेड़ पर भौरी देकर उसकी परिक्रमा कर कर उस पर जल चढ़ाऊंगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी और उसे ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके मरे हुए पति के शरीर में जीवन वापस आ गया और दो बहन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू कर जो भी व्यक्ति अमावस्या तक भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को 108 वस्त्रों की भौरी देकर गौरी गणेश की पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि
पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की बहुरी दी जाती हैं और उसके बाद अपनी घर की व्यवस्था के हिसाब से फल, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की बहुरी दी जाती हैं और फिर बहुरी पर चढ़ाया गया सामान सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।